सकता। सीएए देश का कानून है, देश में जल्द लागू होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीएए की एंट्री ने यहां पर हर तरफ कई सवाल खड़े कर दिए। 2024 तक हर हाल में सीएए लागू कर दिया जाएगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, अनिल शर्मा हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संजय जी हमारे साथ टीएमसी नेता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गोयल साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत के साथ सर, सवाल आपसे, अमित शाह के बयान को लेकर अब कई तरह के सवाल यहाँ विपक्ष की ओर से उठने लगे हैं। एक बार फिर से सीएए का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा सर, क्या 2024 के चुनाव में ब्रह्मास्त्र की तरह आप सभी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष का तो यही कहना है कि आप लागू करिए ना, अगर कोई परेशानी होगी तो देखा जाएगा, आप लागू तो करिए इसे। कंचन जी, सही बात तो ये है कि विपक्षी दल अपने आप में कंफ्यूजन में खड़े हुए और जो खुद कंफ्यूज हो वो फैसला नहीं ले सकते। अभी मेरे भाई भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, लेकिन इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, सोनिया जी, वाड्रा जी जमानत पर बाहर है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, केजरीवाल ने कांग्रेस पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और वो आज इनके गठबंधन में शामिल है। यानी एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के साथ गठबंधन में शामिल है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी जिसको कहते हैं तोड़छुए खा करके दिल्ली हज को चली, वो स्थिति कांग्रेस की है। आज ये कांग्रेस और टीएमसी वाले दोनों मेरे भाई बैठे हुए हैं, लेकिन बंगाल के अंदर ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मतलब है कि हम अपनी सत्ता पर कैसे काबिज हों, हम जनता को कैसे बेवकूफ बना कर सत्ता पर काबिज होने की बात करें। जहां तक सीएए की बात है, जहां तक एनआरसी की बात है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये तय है कि हम सीए को ला करके रहेंगे, लागू करेंगे। आप एक बात बताएं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदू लोग संजय जी, अनिल जी आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था, आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था। आप सिर्फ सुन ले, आप अपने नंबर में बोल लेना, किसने मना करिए आपको बोलने की? अनिल जी आपको बोलने की मैंने किसी ने नहीं करिए, आपको बोलने की मैंने किसी ने नहीं करी। सर आप पहले नहीं सुन रहे, बाद में बोलना, आप बोलना ना बाद में। निश्चित तौर पर जिस समय हम अपनी बात कह रहे हैं, हमने कहा था 370 हटाएंगे, हमने 370 हटा कर दी। और जहां अपने पश्चिम बंगाल के हीरो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मांग थी कि एक देश एक संविधान एक झंडा रहेगा, हमने उस पर काम करके दिखाया है। आज अगर बंगाल की बात करें तो अगर बंगाल के इतिहास को देखा जाए तो बंगाल क्रिकेट में एक से एक महान हस्तियां पैदा हो, एक से उन्होंने बंगाल का नाम रोशन करा है। आज बंगाल पिछड़ा हुआ क्यों है? आज बंगाल गरीब क्यों है? आज बंगाल के अंदर अब ये हिंदू मुस्लिम की बात कहते हैं, तो मैं इन दोनों के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों नेता जिस गठबंधन में शामिल है, उस गठबंधन के एक नेता सनातन धर्म को गाली देने वालों का समर्थन करते हैं और खड़गे जी के बेटे वो उसका समर्थन करते हैं। आप पहले ये तय करना सनातन धर्म को गाली देना है या सनातन धर्म के साथ चलना है। आप ये तय करें ना, टीएमसी थोड़ी होगी बंगाल के अंदर टीएमसी रहेगी और कांग्रेस आपस में लड़ेगी। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस आपस में लड़ेगी, एक साथ चलेंगे और भ्रष्टाचारी पर आप खड़े होंगे। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है, तो निश्चित तौर पर हिंदू मुस्लिम तो आप करते हो, आप मस्जिदों से फतवे जारी को आप मस्जिद से फतवे जारी को आप कराते हो, हमेशा आपने को आप करते हो। और कांग्रेस के राज में हमेशा कर्फ्यू लगते थे, कांग्रेस के राज में हमेशा झगड़े होते थे, कांग्रेस के राज में अनिल जी मैं सिर्फ एक बात की बात कहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की बात कहते हैं। आज ये बताए कांग्रेस के टाइम में हमेशा कर्फ्यू लगे रहते थे, कभी किसी स्टेट में, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में। कांग्रेस के अंदर के टाइम में जब आतंकवाद था तो ये ऐड आती थी टीवी पर, अखबारों में कि किसी खिलौने का हाथ मत लगाना, किसी सूटकेस को हाथ मत लगाना, बम हो सकता है। आतंकवाद उस चरम सीमा पर था। हिंदू मुस्लिम झगड़े की अगर ये बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम झगड़े कांग्रेस के राज में हमेशा होते हैं। आप रिकॉर्ड उठा रहे देख लो 2014 के बाद और 2014 से पहले। और जहां तक मुसलमान, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कहते, हम ये कहते जो देश से प्यार करता है, जो देश के साथ चलता है, वो हमारा है।
जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ चलेगा, तो कोई भी हो वो हमारा नहीं है। प्लीज आज सुन क्या, आप सुन नहीं सकते भाई, आप सुन नहीं सकते। और अभी इन्होंने दल बदल की बात करी है। दल बदल का अगर इनको याद दिला दें, हरियाणा के अंदर बंसीलाल की पूरी सारी पार्टी बदल करके इनके यहाँ गया था। सबसे बड़े दल बदल का समर्थन करने वाले ये है। और हम तो सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी ना, हमने एक वोट के खातिर में एक वोट खरीदा नहीं है, सरकार गवाई है, जो कि इनका वोट अनैतिक नहीं डाल सकते थे, फिर भी इन्होंने एक वोट डाला। हमने सरकार को गवाना मंजूर करा, हमने दल बदल का समर्थन नहीं करा, हमने खरीद फरोख्त को समर्थन नहीं करा। ये खरीद फरोख्त और समर्थन करने वाले ये लोग हैं। और ये अपने गिरवान में झाँक करके देखें, मस्जिदों से फतवे जारी करवाने वाले ये लोग हैं। जय श्री राम को गाली देने पर ममता जी भड़कती है, जय श्री राम के नारा लगाने पर, अगर जय श्री राम का नारा लगाती है तो ममता बनर्जी भड़क जाती है। उनको पता नहीं कौन सी तोहफा, यानी जय श्री राम का नारा लगाना हिंदुस्तान के अंदर, बंगाल के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है। ये ममता जी के कारनामे है। तो निश्चित तौर पर आप मुसलमानों को खुश करने के लिए जो मर्जी हथकंडा अपनाए। आज बिहार के अंदर जो मुसलमानों के त्योहारों की छुट्टी बढ़ाई है, हिंदू त्योहारों की छुट्टी घटाई है, आप दोनों बताओ उनको समर्थन कर रहे हो या विरोध कर रहे हो। आप मुसलमानों की बात करें और हम देश हित की बात करें तो हम सांप्रदायिक हो गए, और आप सब मुसलमानों की बात करें और मुसलमानों हित की बात करें तो आप सांप्रदायिक नहीं है। हमने अगर देश का विकास करा है, देश के विकास के अंदर हर हिंदुस्तान को लाभ मिला है, हर हिंदुस्तान को फायदा मिला है। हिंदू या मुस्लिम का सिर्फ चाहिए। अगर मुसलमान मेरी सभा में खड़े हो तो चले जाए, ये आपके नेताओं का बयान हुआ करते हैं। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? हमने देखा हमारे हिंदुस्तान के नागरिक है, इनको निकालने के लिए पूरी ताकत हमारे देश में एक एक करके सर गोयल जी उनकी सुन भी लीजिए। आप करते हो, झगड़े की बात आप करते हो, गृह की स्थिति आप पैदा करते हो, हिंदू मुस्लिम को आप लड़ाना चाहते हो। हम हिंदू मुस्लिम को लड़ाना नहीं चाहते। हमने अगर हमारे लिए हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदुस्तान का समर्थन करने वाले, भारत का समर्थन करने वाले हर हिंदू हर मुस्लिम का हम समर्थन करते हैं। हम देश के समर्थन वालों के, देश के खिलाफ सोचने वालों को हम निष्पक्ष कहते हैं, उन्हें देश के अंदर रहने। ठीक है, चलिए गोयल जी अब बोलने दीजिए बाकी लोगों को भी। शर्मा जी बोलिए। कंचन जी, हाँ। ये इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। मैं आपको बता दूं, खुले मंचों से इनके नेताओं को देखा हुआ है कि अगर मुसलमान मेरी सभा में हो तो चले जाए, हमने मुसलमानों का वोट भी नहीं चाहिए, ये भाषण हुआ करते थे इनके नेताओं के। शायद इनको गोयल साहब को पता नहीं आई, या तो फिर ये नए आए बीजेपी पार्टी में। इन्होंने उन विधायक और मंत्रियों के भाषणों को नहीं देखा है। उन पुरानी रिकॉर्डिंग उठा लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने चेहरे हुआ करते थे आपके नेताओं के। हमेशा उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव खुलेआम ये कहा गया था कि हमने मुसलमानों पर भरोसा नहीं, हमने किसी मुसलमान को उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं दी, हमें मुसलमानों का वोट भी नहीं चाहिए। हिंदुत्व की सरकार बनाने की बात वादा किया था और सबसे पहले मंत्री बनाया मोहसिन रजा जी को। तब सवाल खड़ा हुआ था कि आपने पूरे आवाम के साथ धोखा किया, आपने पूरे आवाम से हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा और मुसलमान को मंत्री बनाया। आप बताइए। तो इनका जवाब ये था कि अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री और वक्फ बोर्ड का मंत्री बनाने के लिए मुसलमान की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है भाई, जब कुंभ मेले के लिए मोहम्मद सपा सरकार में। चलिए सर, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग इस डिबेट का हिस्सा बने, इस डिबेट में जुड़े, बेहद शुक्रिया आप सभी का। इतना ही, नमस्कार।